बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कभी बेहद मजबूत हुआ करती थी। 1985 में कांग्रेस राज्य में सत्ता में थी और 323 में से 196 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव तो लड़ी, लेकिन मात्र 19 सीटें ही जीत पाई। पार्टी का ये लगातार गिरता ग्राफ सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई गहरी राजनीतिक और सांगठनिक वजह भी छिपी है। बिहार में 1951 से विधानसभा चुनावों की शुरुआत हुई है और 2020 तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति इन वर्षों में लगातार बद से बदतर होती चली गई। 1985 से शुरू करें तो यह कांग्रेस के लिए सुनहरा दौर जरूर था। उस समय पार्टी ने 196 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन इसके बाद पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे गिरता चला गया। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 169 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस यूनाइटेड को 14 सीटें मिली थी। 1977 में जनता पार्टी लहर के कारण कांग्रेस सिर्फ 57 सीटें ही जीत पाई थी। 1990 में कांग्रेस को 71 सीटें मिली थी, लेकिन तब भी वो सत्ता से दूर ही रही थी। 1995 में पार्टी को सिर्फ 29 सीटें मिली और 2000 में कांग्रेस 23 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए। फरवरी में कांग्रेस को 10 सीटें मिली, जबकि अक्टूबर और नवंबर में वो 9 सीटों पर ही सिमट गई। 2010 में पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें ही उनके खेमे में आ पाई। ये कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा था। 2015 के चुनाव में कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन का हिस्सा बनी और इस बार उसे 27 सीटें मिली, जो पिछले प्रदर्शन की तुलना में बेहतर तो थी, लेकिन वो अब भी कोई प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब साबित हुई थी। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें ही जीत सकी। अब अगर इस गिरावट के कारणों की बात करें तो कांग्रेस की गिरती स्थिति के पीछे कई अहम कारण हैं। पहला है संगठनात्मक ढांचे की कमजोरी। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है उसका कमजोर संगठन। गांव-गांव और पंचायत स्तर पर पार्टी की पकड़ धीरे धीरे खत्म होती चली गई। दूसरा है प्रभावी नेतृत्व का अभाव। बिहार में कांग्रेस ने पिछले 3 दशकों में कोई करिश्माई और जनाधार वाला नेता खड़ा ही नहीं किया। यही कारण है कि पार्टी न तो लोगों को जोड़ पाई और न ही उन्हें भरोसा दिला पाई। तीसरा है गठबंधन पर अत्यधिक निर्भरता। अब आरजेडी जैसी पार्टियों पर अधिक निर्भर रहने से कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान ही खत्म होकर रह गई। लोग कांग्रेस को एक सहयोगी दल के तौर पर देखने लगे, न कि एक सशक्त विकल्प के रूप में। चौथा है जमीनी मुद्दों से दूरी। कांग्रेस राज्य के मूलभूत मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा, कृषि, कानून व्यवस्था, इन सब पर खुद की स्पष्ट नीति अब तक नहीं बना पाई। क्या 2025 में कोई उम्मीद है? 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए आर पार की लड़ाई जैसा है। पार्टी ने अब संगठनात्मक सुधारों की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सिर्फ ऊपर से आदेश देने से बदलाव नहीं आएगा। पार्टी को जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना होगा और युवाओं को जोड़ना भी होगा। इसके अलावा कांग्रेस को अब गठबंधन राजनीति में अपनी शर्तों पर बात करनी होगी। अगर पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं बनाएगी तो आरजेडी और अन्य दलों के साए में उसका अस्तित्व और भी कमजोर होता चला जाएगा। इसके साथ ही उसे एक ऐसा नेतृत्व खड़ा करना होगा जो बिहार के युवाओं और किसानों की नब्ज समझे और संवाद कर सके। बिहार में कांग्रेस की कहानी एक बड़े राजनीतिक पतन की गवाही देती है। जिस पार्टी ने कभी राज्य की राजनीति पर राज किया, आज वो हाशिए पर है। अगर कांग्रेस 2025 में सच में वापसी करना चाहती है तो उसे सिर्फ नाम और इतिहास पर नहीं, बल्कि मेहनत, नेतृत्व और रणनीति पर भी ध्यान देना होगा। वक्त कम है, लेकिन अगर पार्टी अभी भी जाग जाए तो बहुत देर नहीं हुई है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।